आज से ठीक 1-2 महीने पहले जब भारत में कोविड-19 की सेकंड वेव नहीं आई थी, तब देश में कई आवाजें ऐसी उठ रही थी कि भारतीय सरकार क्यों विदेशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रही है, उनको क्यों मेडिसिन भेज रही है, सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स रातों रात रोक देने चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के समय जब दुनिया भर के छोटे से बड़े कई देश भारत को दिन रात मदद और राहत सामग्री भेज रहे हैं, अब जाकर शायद इन लोगों को एहसास हो गया होगा कि क्यों इस कोरोना महामारी से कोई एक देश अकेले बिल्कुल नहीं लड़ सकता है, और ये कोई नहीं जानता कि कोविड-19 किस देश में जाकर क्या मोड़ ले ले। इसके लिए सभी देशों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और खुदा न खास्ता अगर भारत उस समय इन सभी देशों की मदद ना करता तो क्या ये देश जिस तरह आज के समय भारत की मदद कर रहे हैं तब करते जब भारत उनको मदद नहीं भेजता। ये भारतीय सरकार की फॉरेन पॉलिसी की उपलब्धि है कि आज के समय दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, रशिया और फ्रांस से लेकर एक छोटा सा देश मॉरिशस तक भारत की मदद के लिए आ गया है, और अब इस लिस्ट में ताइवान भी शामिल हो गया है। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही ताइवान के साथ अब भारत का पीपल टू पीपल कनेक्शन या फिर बॉन्ड काफी तेजी से स्ट्रांग हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि ताइवान भी इस मुश्किल की घड़ी में भारत की मदद के लिए आ गया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, लाइव मिनट और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर रात को ताइवान की तरफ से मेडिकल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज भारत की राजधानी न्यू दिल्ली पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान ने भारत को मदद के तौर पर 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे हैं। साथ में भारत में स्थित द ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर की तरफ से एक स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत के साथ मजबूत दोस्ती को प्रकट करने के लिए ताइवान ये मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत को सप्लाई कर रहा है। आगे स्टेटमेंट में कहा गया कि 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का पहला बैच ताइवान से एयरलिफ्ट होकर न्यू दिल्ली पहुंच गया है, और ताइवान और भी मेडिकल सप्लाईज इसी तरह बैचेस में एयरलिफ्ट करके भारत भेजेगा, यानी कि ताइवान की तरफ से अभी और भी मेडिकल सप्लाईज आएंगी। द ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ने अपनी स्टेटमेंट में आगे ये भी कहा कि हमारा ये योगदान यानी ताइवान की तरफ से की जा रही मदद बिल्कुल मामूली सी है, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये मुसीबत में फंसे भारतीयों के लिए राहत और सुविधा साबित होगी, और ताइवान की इस मदद से कोविड-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर से थोड़ा बोझ कम होगा। अब ये ताइवान की तरफ से बहुत ही भावुक कर देने वाली स्टेटमेंट थी, क्योंकि आज के समय दुनिया के बाकी सभी देश खुद ही पैंडेमिक में फंसे हैं, और जो वो मेडिकल इक्विपमेंट्स या सप्लाईज भारत को सप्लाई कर पा रहे हैं वो थोड़ी कम है, लेकिन आबादी भारत की सबसे ज्यादा। लेकिन आपको बता दूं कि ताइवान जैसे देशों से आ रहे 400-500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर कंसंट्रेटर्स भी 2-3 हजार क्रिटिकल पेशेंट्स की जान बचाने के लिए काफी हैं। ऐसे में किसी भी देश की मदद चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, वो आज के समय मायने नहीं रखता है, बस कौन सा देश मदद कर रहा है वही मायने रखता है। इसी के साथ ताइवान की प्रेसिडेंट साई इन वैंग ने भी एक ट्वीट करके इस मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ खड़े होने की बात कही थी, और कहा कि ताइवान भारत की मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये दोनों देशों के बीच बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि आज के समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तक भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर चाइना से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई भी मदद नहीं ली है, और वहां से तो चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का एक लेटर और कॉल दोनों, और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत को एक लेटर भी आ चुका है, लेकिन तब भी भारतीय सरकार ने अभी तक चाइना की कोई भी मदद स्वीकार नहीं की है। मगर दूसरी तरफ ताइवान के साथ भारतीय सरकार फुली कोऑपरेट कर रही है, और वहीं ताइवान भी इस मुश्किल की घड़ी में भारत की पूरी मदद कर रहा है। इसलिए ताइवान को भारत की तरफ से एक थैंक्स तो बनता ही है, क्योंकि अभी तक क्वाड एलाई जापान से भारत के लिए कोई भी मदद नहीं आई है, जबकि ताइवान से पहुंच भी गई। वैसे कोरोना की स्थिति तो भारत में दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, लेकिन क्या आपके आस पड़ोस में किसी को अभी तक कोरोना हुआ है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।